वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्री और बिहार एक्साइज दरोगा का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मास्टर वीडियो को आज हम लोग मास्टर वीडियो के पार्ट 1 को देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। सरकार के कानून बनाने वाले प्रथम अंग को विधायिका कहते हैं। सरकार का दूसरा अंग जो है कार्यपालिका, कानून को क्रियान्वित जो है करता है। अगला है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये आर्थिक स्वतंत्रता का जो है वर्णन इसमें नहीं है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। ये कथन जो है गलत है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, किंतु वह सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, पर वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। वह भारत की ओर से सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है। अगला है तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में देश के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है लेकिन राष्ट्रपति का नहीं? तो आंसर हो जाएगा सी, तृतीय अनुसूची में। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उनके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेशों को पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 137, अनुच्छेद 137 में है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। और नागालैंड दोनों है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है वो है मिजोरम। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो आंसर हो जाएगा बी, दूसरी अनुसूची में। भारत संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु जो है 60 से 62 वर्ष कर दी गई? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 15वां संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ। इसमें जो है सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो डी, अभिव्यक्ति का अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? आंसर हो जाएगा सी, नहीं अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की जो है संस्तुति करना। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो इनमें से कौन सा रंग सबसे कम विचलित होगा? तो आंसर हो जाएगा डी, लाल रंग। और सबसे अधिकतम जो होगा वो हो जाएगा बैंगनी, सबसे अधिकतम। बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, पॉलीकार्बोनेट। चांदी की वस्तुएं अधिक समय पर तक खुले में रहने पर डैश बनने के कारण काली हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा डी, Ag2S। निम्नलिखित में कौन से ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, CaO। दुधिया चूना या बुझा हुआ चूना का सूत्र जो है CaOH2 होता है। इसका रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, वर्ग 17, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन जो है आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, टेफ्लॉन।
सॉरी 18 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम जो है ये पॉलीमर नहीं है, ये कार्बनिक यौगिक है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, बर्नौली सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है अंगूठा जो है चालक की गति, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र, और माध्यमा जो है किसी चाल की प्रेरित धारा का जो दिशा है उसको निर्देशित करता है। अगला देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्लेटिनम चूर्ण। कॉटनाइट किस धातु का अयस्क है? तो आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, केचुआ का। केचुआ जो है यह एक एनिलिडा प्राणी है, एक एनिलिडा प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में घुल जाता है। कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा ये, आवृतविजी पादप से। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, ग्लाइकोजन। निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, अपकेंद्रीय बल। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर के भीतर रक्त में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो आंसर हो जाएगा बी, हिपेरिन। मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जीय अंग नहीं है? तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, हृदय। हृदय जो है वो जो है उत्सर्जीय अंग नहीं है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, फुफ्फुस शिरा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती हैं? आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम। निम्न में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका महाद्वीप। इसमें कुल जो है 54 देश हैं। एशिया में जो है वो 48 हैं, यूरोप में 44 और उत्तरी अमेरिका में 23 देश। निम्नलिखित में कौन सा देश एक लैंड लॉक्ड देश है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ये, लाओस और अफगानिस्तान। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किसका एक भाग है? तो डी, शिवालिक श्रेणी का। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, पंपास। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है। स्टेपीज जो है मध्य एशिया, और वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रछाया। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, पूर्वी चंपारण। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो है शिवहर। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जो है वो है समस्तीपुर। इनमें से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, सोनेरन।
ये जो है अमेरिका प्लस मैक्सिको में विस्तृत जो है गर्म जो है मरुस्थल है। बोयम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, जैरे नदी पर। निम्न महासागरीय धारा में कौन से प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये कनारी। कनारी जो है ठंडी जलधारा है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा सी, ईरान से। भारत की समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, 7। भारत की जो जल सीमा उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, कोको द्वीप समूह। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो डी, रवांडा। निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? तो डी, शरद ऋतु को कहा जाता है। निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह यांत्रिक ग्रह नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये बृहस्पति। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिले में होता है? पूर्णिया। अगला, बांग्लादेश के साथ भारत के निम्न में से कौन से राज्य की सीमा स्पष्ट नहीं करती है? तो आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80% है? तो आंसर हो जाएगा सी, पंजाब। अगला देखते हैं हम, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो आंसर हो जाएगा बी, सोवियत संघ। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ये महामाया प्रसाद। मैरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण प्रशांत महासागर। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, लेट हिम डू इट। तो 56 का आंसर हो जाएगा ये, उसे ऐसा करने दो। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते, निम्नलिखित में से सही वर्तनी को छांटना है। तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, उज्ज्वल। सन्मार का जो है संधि का सही नाम चुनना है। तो आंसर हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तन को कपड़ा ना डैश को रोटी। तो आंसर हो जाएगा सी, भूख। निम्नलिखित में कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, मथुरा। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा डी, भूमि कर। अगला है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? डॉक्टर एस.एन. सेन। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और शामूगढ़ का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चौसा का युद्ध 1539 और शामूगढ़ का युद्ध 1658। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मदत्त। पहले सत्याग्रही जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही जो थे वो थे पहले सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे जो थे वो थे ब्रह्मदत्त। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो 67 का आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर हो जाएगा ए, कृष्ण प्रथम। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये जो है गलत है।
सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किस अधिनियम द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा बी 1909 पार्लियामेंट्री सुधार। भीमराव अम्बेडकर द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर हो जाएगा ए 1920 में। निम्नलिखित संधियों को कार्य जो है क्रमानुसार रखना है, तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी सबसे पहले सालभाई की संधि, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि, बसीन की संधि और अमृतसर की संधि। सालभाई की संधि जो है वो 1782, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, बसीन की संधि 1802, अमृतसर की संधि 1809। अब्दुल रज़ाक ने विजयनगरम साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो आंसर हो जाएगा ये देवराय द्वितीय। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी? कलकत्ता। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो आंसर हो जाएगा ए मद्रास। भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ? कैनिंग। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति। किसने कहा कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा, तो आंसर हो जाएगा ए एसएन सेन। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा डी 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो आंसर हो जाएगा डी ऋणी। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति ने सिफारिश पर लागू किया गया था? ए लक्ष्मीकांत झा समिति। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, तो 83 का आंसर हो जाएगा सी वस्तुओं के जो है उत्पादन पर। इनमें से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये साख सृजन। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। 26 नवंबर विश्व जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। 20 अगस्त जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है, और 7 मई विश्व अस्थमा दिवस। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ये लिम्बू। कार्टेजना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आंसर हो जाएगा डी जैव सुरक्षा समझौता। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी 29 जून। किस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है? भरतनाट्यम। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए गुवाहाटी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय है, तो 91 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वियना। निम्नलिखित में कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है? तो आंसर हो जाएगा डी असम राइफल्स। 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा सी दीपा मलिक। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया? कुवैत। विमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर हो जाएगा सी जैसलमेर। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत कहाँ हुई? दिल्ली। हला मोदी कार्यक्रम किस देश में किया गया? तो यहाँ पे जो है हेलो होगा, तो आंसर हो जाएगा ए कुवैत। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन और वृक्षावरण कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। युग युगीन भारत संग्रहालय के लिए भारत और किस देश के बीच जो समझौता हुआ? फ्रांस। निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी गोवा जो है सबसे छोटा है। अगला देखते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सी है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा
सी, फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, 22 मई को। प्रयाग प्रशस्ति में किस एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला किसे बताया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये समुद्रगुप्त। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा किसने की? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, मनमोहन सिंह ने। 24 जुलाई 1991। डकार राजधानी है? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सेनेगल की। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 164। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, लसिका द्वारा। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था? तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, शिशुनाग ने। कालाजार उत्पन्न करता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, लेशमेनिया। ये एक प्रोटोजोआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा ये पुदुचेरी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 60 तथा 500। राष्ट्रीय आय बराबर होती है? तो बी, एनएनपी एमपी। भारत में संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ये प्रधानमंत्री। 16 में मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 17 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए, मार्शल। 1890 में लिखा गया था। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को कहते हैं? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, फसल चक्र। गौतम बुद्ध के समय वत्स देश के शासक थे? तो आंसर हो जाएगा सी, उदयन। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविक ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में किस देश से संधि कर ली? तो आंसर हो जाएगा ये जर्मनी। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं? तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, विस्थापन। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये खुल जाता है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति औद्योगिक नीति की घोषणा पीवी नरसिम्हा राव द्वारा कब की गई? तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 24 जुलाई 1991। कांगड़ा चित्र शैली का मुख्य चित्रकार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी, मोलाराम। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा ये न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी की जो स्थापना है वो 22 नवंबर 1965 में हुई थी। निम्नलिखित में कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक है? तो आंसर हो जाएगा ये सर जॉन सॉर। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इसके वास्तुकार जो है वो जॉन सॉर थे। जब माध्यम के कण के कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के अनुदिश हो उसे डैश कहते हैं? तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, अनुदैर्ध्य तरंग। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी,
N.A. पालकीवाला। व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मदत्त। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा ये खादर। द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मोंटेस्क्यू। यहाँ गलत प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे होगा मोंटेस्क्यू। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, द्विस्तरीय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, कोपड़ा। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं? तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, परितारिका। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, राज्यसभा में 12 सदस्य। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ये शेखपुरा। 38 में हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो 38 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 39 देखते हैं, 39 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 40 देखते हैं, 40 भी मैथ है, तो 40 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 41 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 42 देखते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, रामानुजाचार्य। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना था? तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सिराजुद्दौला 1756 में। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट पुस्तक में किस खिलाड़ी की जीवनी लिखी गई है? आंसर हो जाएगा सी, राहुल द्रविड़। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद पुत्र की उपाधि दी? तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, मानसिंह। भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और समाप्त हुआ, तो 46 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, 20 जून 1858 को ग्वालियर। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 358। मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़। अगला देखते हैं, अगला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आंसर हो जाएगा ए, 1936 में। अगला है, बिहार के डैश जिले में कोसी नदी और गंगा नदी आपस में मिलते हैं, तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कटिहार। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये संतृप्त विलयन। संघनन डैश में परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो आंसर हो जाएगा डी, वाष्प के द्रव में। किसके परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं? तो 53 का हमारा आंसर हो जाएगा ये जॉन डाल्टन। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए, राइबोसोम। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, पार्श्व विभजोत्तक। अगला देखते हैं, स्वतंत्र रूप से गिर रहे एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 56 का हमारा आंसर हो जाएगा एक समान त्वरित गति। अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो 58 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऊष्माक्षेपी। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो और ना तो क्षारीय, तो वह किस रंग का होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, बैगनी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो इसका का आंसर हो जाएगा ये क्षुद्रांत। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश के संपर्क में आता है, तो कौन हार्मोन संश्लेषण प्रभाव के अग्रभाग टिप पर होता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ये ऑक्सीन।
अगला, यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारों पर मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रभाव को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये प्रकाश का विवर्तन। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 63 में हमारा। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी, आधी हो जाएगी। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है, तो आंसर हो जाएगा सी, चुंबकीय क्षेत्र। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो 65 में आंसर हो जाएगा सी, जानवी। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये संधि। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा ये प्र। अगला देखते हैं, अगला रीजनिंग है, इसका जो हमारा आंसर वो हो जाएगा डी। 69 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, शुक्रवार। 70 देखते हैं, तो 70 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा बी, माउंट ब्लैक। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा डी, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। वित्तीय आपात जो है इसकी जो घोषणा है आर्टिकल 360 में है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, तो आंसर हो जाएगा बी, यूएसए के संविधान से। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सी, ऐत्रेय ब्राह्मण। संगमनेर का युद्ध शिवाजी द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध मुगलों और मराठा के मध्य किस वर्ष हुआ, तो आंसर हो जाएगा ए, 1669। अगला देखते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है, तो 76 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले कैसे व्यक्ति थे, यानी कौन से नंबर के व्यक्ति थे, तो 77 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 15वें। निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, तो 78 का आंसर हो जाएगा डी, सामंतवाद। यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो आंसर हो जाएगा ए, अरस्तु। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, तो 80 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा का सदस्य। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी हुई है, तो 81 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, तारापुर समिति, 1997 में बनी थी। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले, तो आंसर हो जाएगा डी, रैगनर फ्रिस। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा बी, श्री कृष्ण सिंह। अगला है चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो 84 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, एट द स्ट्रेच एडम्स मीन, तो आंसर हो जाएगा ये कंटिन्यूअस। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, सिद्धार्थ। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आंसर हो जाएगा सी, राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984। कौन सा राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी, तो आंसर हो जाएगा ये झारखंड। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश। INS जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया, तो आंसर हो जाएगा ये लक्षद्वीप। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत किस शहर में हुई, बेंगलोर। संयुक्त राज्य महासभा के 79वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका फिलेमोन यांग। भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा ये पीटी उषा। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो आंसर हो जाएगा ये प्रोबोबो सुबियंता।
अगला, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी, PSLV C-57। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया? कुवैत। विमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत। जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? जैसलमेर। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत कहाँ हुई? आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली। वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? मनु भाकर को। तो दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा तीसरी बार किस वर्ष में भारतीय पुर्तगाली प्रदेश का गवर्नर बनकर आया और यहाँ उनकी मृत्यु हो गई? तो आंसर हो जाएगा ये 1524 ईस्वी में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन का प्रथम निम्न में से कौन सा है? तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? तो आंसर हो जाएगा ये जॉन मेनार्ड कीन्स। 1936 में ये पुस्तक जो है प्रकाशित की गई थी। बायोडीजल पौधा कहलाता है? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, जेट्रोफा। चापचर कूट त्यौहार मनाया जाता है या मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 6 का ए, मिजोरम। मिजोरम में। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ओजोन परत पाई जाती है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रेटोस्फीयर में। 9 में हमारे मैथ के क्वेश्चन है, तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 153.6। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा ये 7। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, चाल। निम्नलिखित में से किस शासक का नाम पुराण तथा दिव्यवादन में काकवर्ण मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ये कालाशोक। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनती है जो है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, कॉपर कार्बोनेट। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए जमानत राशि है? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 15,000 रुपये। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ये निक्षेप। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका को क्या कहते हैं? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मोनोसाइट। किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था ये। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पूर्वो। जीभ के किस भाग का स्वाद जो है कड़वा होता है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पीछे की ओर का। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ये पोटेशियम। हेलेंस की राजधानी है? तो ये आंसर हो जाएगा बी, फिनलैंड की। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार किसके द्वारा लागू की गई? तो आंसर हो जाएगा डी, कैप्टन रीड के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक बैंकों के बैंक की भूमिका में कार्य करता है? तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, भारतीय रिजर्व बैंक। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को डैश कहते हैं? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, धमनियाँ।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये वी नारायण को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख एवं महानिदेशक होते हैं? तो 26 में हमारा आंसर हो जाएगा ये रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो रूस में। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर का नाम क्या था? तो ओलंपिक फ्रिज, ये फ्रिजियन टोपी थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता था? तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा सी ब्रॉन्ज मेडल। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी कौन करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये विश्व आर्थिक मंच। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन जो है कब हो गया? तो आंसर हो जाएगा ये 26 दिसंबर 2024। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रपति वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा सी रक्षा मंत्रालय। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए उत्तर भारत। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो आंसर हो जाएगा ए जेम्स रेनले। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? फरमान का दुरुपयोग। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 36 में डी 1864 ईस्वी में। देवसारी या मान किसे कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा सी जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाले शुल्क को किस हड़प्पा स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा ये सोतकुरघई। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखा? तो आंसर हो जाएगा ये SN राव। अगला क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा सी तीसरा है। अगला देखते हैं समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर डैश का निर्माण करती है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ये समुद्री पुलिन। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं? तो आंसर हो जाएगा सी अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब और महासागरीय धाराएं। मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है? तो आंसर हो जाएगा ये जैव संसाधन। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की? यानी यूरोप जो है अफ्रीका व अमेरिका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की? तो आंसर हो जाएगा सी अब्राहम ओरेटेलियस। किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है? निजीकरण। केरल आने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? तो आंसर हो जाएगा अरबी एवं यहूदी। सफरेज मूवमेंट अर्थात महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग का आंदोलन यूरोप एवं अमेरिका में कब मजबूती से जोर पकड़ा? तो आंसर हो जाएगा ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। भारत की अनुसूचित भाषाओं में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सी बांग्ला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी यूनियन। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा सी VK कृष्ण मेनन। चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए? तो आंसर हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है? तो आंसर हो जाएगा बी अंडाशय से। हमारे शरीर के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब के समान। निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है? तो आंसर हो जाएगा सी एस्थेटिक, सर्पी, फिर लौटनिक। पौधे में लचीलापन किस स्थायी उत्तक के कारण होता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी कॉलेनकाइमा। Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आंसर हो जाएगा डी विस्थापन अभिक्रिया। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का pH होता है 7 से कम। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो 58 का हमारा आंसर हो जाएगा बी अग्र मस्तिष्क। ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि? तो आंसर हो जाएगा ये तापमान स्थिर हो। गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तने की लंबाई बढ़ती है?
तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, जिब्रेलिन। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो 61 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, एरिथ्रोसाइट्स। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ये, धोवन सोडा। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? पीएम मोदी। जिमेक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? 8वां। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? तो कहाँ पे हो जाएगी ये? अमरावती। 12 जून 2024 से अमरावती है। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, पोलैंड। आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? आर अश्विन। चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? स्पर्श सेवा है रक्षा मंत्रालय। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो आ जाएगा ये हमारा सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सा यह शुद्ध वाक्य है? तो ए, सभी ने उस मैच को देखा। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? ब्राह्मी। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जिज्ञासु। कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण है? ए, औ। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो आंसर हो जाएगा 76 में हमारा ए, रसखान। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो 77 का आंसर हो जाएगा डी, C+I। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 78 का हमारा आंसर हो जाएगा ब्रोनवा में। आर्थिक क्रियाकल्पों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तो 79 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, विनिर्माण। निम्नलिखित में कौन सी जो है एक लैगून झील है? तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील तीनों हैं। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। तो 81 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, रोहतास में। द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, माधवाचार्य। अगला देखते हैं, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 83 का हमारा आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो 84 में हमारा आंसर हो जाएगा ये, तो इसमें हो जाएगा हमारा हो जाएगा मजदूर संघ, विदेशी मामले, सॉरी इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मजदूर संघ और फिर वन और उसके बाद शिक्षा। अगला एक राज्य के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 85 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, गुजरात 1960 और सिक्किम 1974, ये दोनों नहीं है। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। व्हेन डू यू टेक मिल्क? तो 86 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द चॉइस गिवन आई वॉन्ट रन। तो 87 का आंसर हो जाएगा आई वॉन्ट टू रन। चूज द सुटेबल वर्ब फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स इट डैश हॉट टुमारो। तो 88 का आंसर हो जाएगा ए, इज। वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादीन और जोहर भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो 89 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। हड़प्पाकालीन स्थल जो है बनावली कहाँ स्थित है? तो 91 का हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। अगला देखते हैं, भारत का पहला महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के पहले महान्यायवादी जो थे उनके बारे में पूछा गया है। तो 92 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, MC सीतलवाड़। तो 93 देखते हैं, 93 में हमारे मैथ के क्वेश्चन है। तो 93 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 94 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 95 देखते हैं, तो 95 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 96 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 97 देखते हैं, तो 97 का जो आंसर है वो भी हो जाएगा डी। 98 देखते हैं, तो 98 में जो हमारा आंसर है वो भी हो जाएगा डी।
99 देखते हैं, 99 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 100 देखते हैं, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है, तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कल्पना चावला। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य जो है 5 राज्यों में नहीं आता है, तो आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल जो है नहीं आता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश ये तीनों आते हैं। अगला देखते हैं, अगला मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 3 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम बताना है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी सबसे पहले हो जाएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडॉनल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है 4 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, भू स्थलीकरण का। किल नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर बंदरगाहों के बीच स्थित है, कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा 5 का हमारा सी, जर्मनी में। अगला देखते हैं, भारत में अब तक कितने रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं, तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 85। निम्नलिखित में कौन सा देश G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, भारत। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 4 दिसंबर को। कांवर जी बिहार के किस जिले में स्थित है, बेगूसराय। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी, तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, फोकस ऐप पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि। इनमें से कौन सा सही है, तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, शुद्ध निवेश इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो आंसर हो जाएगा ये ऑजेस डेल सलाडो। यह अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। यह लावा और राख की वैकल्पिक परतों से बना एक ज्वालामुखी है। यह जो है 6893 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा जो है, सबसे अधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला देखते हैं, अगला मैथ का क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा सी। 14 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 15 देखते हैं, पाकल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो यह वारंगल जो कि तेलंगाना में है। भारत की खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। अगला देखते हैं 17, तो 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 18 देखते हैं, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, तो बी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला देखते हैं, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 19 का ए, एम वी। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे, तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, रहमतुल्ला एनसयानी। शरद कुमार का संबंध किस खेल से है, तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऊंची कूद। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा ए, अमीर खुसरो। रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में मदद करता है, तो 23 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, विमाणु। निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी लावा से बनता है, तो 24 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, काली मिट्टी। अगला है G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ, सी, ब्राजील। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की गई, तो आंसर हो जाएगा डी, कोचरब। यह अहमदाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, अमेजन वर्षा वन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 44। 29 देखते हैं, तो 29 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी,
निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 30 में डी CaCO3। 31 देखते हैं, तो 31 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 32 है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई। निम्नलिखित में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? तो 33 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी सल्फ्यूरिक अम्ल। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 34 में हमारा बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल। डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निषेधक फिल्टर के रूप में काम करते हैं। तो 36 में हमारा आंसर हो जाएगा सी लिहा। हर वर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस का महत्व क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक होने की याद में। हबूब किसकी शीतल हवा है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए सूडान। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? तो 39 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए भूमध्य सागर। अगला है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 40 का हमारा ए अनुच्छेद 169। राइबोसोम कितने प्रकार के प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं राइबोसोम में? 70S। अगला देखते हैं, इनमें से किसे वर्ष 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? तो आंसर हो जाएगा डी रामलाल बारेठ, इन्हें नहीं दिया गया है। हरमसूजी एन कामत, मिथुन चक्रवर्ती और सीताराम जिंदल को दिया गया है। 1857 के विद्रोह के समय पटना कमिश्नर कौन थे? तो 43 का आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन शक्ति अत्यधिक होती है? तो अल्फा किरण की। 45 देखते हैं, तो 45 में जो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी मनसुख लाल नजर। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी अविलंब की ओर मुड़ जाती है। भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो सी कालिदास को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पादप ग्लूकोज को डैश के रूप में संग्रहित या स्टोर करता है? तो आंसर हो जाएगा बी स्टार्च। पाचकीकृत करने के लिए दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर इसका भंडारण कर लेते हैं? तो 51 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए 70 डिग्री सेंटीग्रेड। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 52 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वॉरेन हेस्टिंग्स। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो डेमिस हसाबिस को। 69वां फिल्मफेयर पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? बारबी फेल। बिशप किस खेल की शब्दावली है? तो आंसर हो जाएगा ये शतरंज। 56 का देखते हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। 57 देखते, दीवान मुस्तकराज की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी कतर में नहीं किया जाएगा। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में किया जा रहा है। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये क्लोरोफिल ए। पादप जगत का जल स्थलचर कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये ब्रायोफाइटा को। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों? तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा ए कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। क्लोरो एल्कली प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा डी क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या जो है दर्शाता है? तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा बी विद्युत धारा की दिशा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा बी सिनेप्स। ध्वनि संचरित हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा डी ठोस, द्रव तथा गैसों में। किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में और विलय पदार्थ नहीं घुलता है तब उस विलयन को डैश कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी संतृप्त विलयन।
गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहा जाता है? दुराग्र संधि। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो 68 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 69 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 3। राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ द रिपब्लिक किनकी रचना है? तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्लेटो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, जापान। मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाले 51वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, 2003 में। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसने त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख किया है? तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, विनय पिटक। 24 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? तो आंसर हो जाएगा डी, गोविंद वल्लभ पंत। 75 देखते हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। 76 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 77 देखते हैं, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो F2। कोबॉल का पूर्ण रूप क्या है? तो 78 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? डी, ट्रक फार्मिंग। अगला देखते हैं 80, तो 80 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 81 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 82 देखते हैं, बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कैप्टन हडसन। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा प्रारंभ की गई? लॉर्ड हेस्टिंग्स। मेटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो आंसर हो जाएगा बी, ज्यूसेपी मैत्सिनी। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो ए, जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। भारत की स्थिति के संदर्भ में कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, 8 डिग्री 4 उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, वाहिकाएं। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, अग्लुहास। 89 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, आई डैश लिविंग हियर सिंस 2014। तो आंसर हो जाएगा सी, हैव बीन। अगला देखते हैं 90 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 91 देखते हैं, पवन का संधि विच्छेद करना है, तो आंसर हो जाएगा सी, प प्लस अन। इनमें से कौन छायावादी कवि है? तो आंसर हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद। हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रयाण गीत। अगला देखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी चुग पानी। यह गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो आंसर हो जाएगा डी, रामचरितमानस। 95 देखते हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, नसाओ किस देश की राजधानी है? बाहामास। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया? कुवैत। विमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा डी, भारत। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? पूर्णिया। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 का तत्कालिक कारण बना था? तो आंसर हो जाएगा बी, हेनरी हार्डिक। अगला देखते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस में। तीसरा नंबर देखते हैं, तो ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो 3 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा
बी। चौथा देखते हैं हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा ए, भगवान शिव को। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था? तो आंसर हो जाएगा बी, एनालिटिकल इंजन। राज्य की महाधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 165। और महान्यायवादी की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 76 में की गई है, 76। अगला देखते हैं भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अमरप्रीत सिंह। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? संजीव खन्ना। अगला देखते हैं बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, 12 जिले हैं। गंगा की जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। अगला देखते हैं सेफ्टी वॉल सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया? तो आंसर हो जाएगा 10 का ए, लाला लाजपत राय। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम कौन सा है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर। सतारा जो है यह 1848 में, संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, नागपुर 1854। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो आंसर हो जाएगा सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला देखते हैं वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 7। किस पाल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो बी, धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है हस्तांतरित किया? तो आंसर हो जाएगा सी, मीर कासिम ने। गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा सी, गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह जो है इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में जो है पटना सिटी में हुआ था। सोलह सौ 99 ईस्वी में खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना किया था। अगला देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका आंसर हो जाएगा 17 का सी, पूर्णिया में, 4 मार्च 1921। अगला देखते हैं बक्सर की युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले थे? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, हेक्टर मुंडो। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर हो जाएगा सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, रोहतास में। घोड़ा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, कटिहार। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य से। अगला देखते हैं महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा ए, यशोदा। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, 563 ईसा पूर्व। भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम जो है सजाना है। तो 25 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और लास्ट में झारखंड। तो सिक्किम जो है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी।
अरुणाचल प्रदेश 1987। उसके बाद अगर आप देखते हैं छत्तीसगढ़ 2000, छत्तीसगढ़ 2000। और झारखंड जो है, छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 है और झारखंड 15 नवंबर 2000। अगला देखते हैं बिहार विधान परिषद की जो संख्या है, सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा ए 75। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 40 है। राज्यसभा की सीटों की जो संख्या है वो 16 है। विधानसभा की जो सीट है उनकी संख्या 243 है। और विधान परिषद की अगर सीटों की संख्या देखा जाए तो वो 75 है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस महीने की किस तारीख को मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी 24 तारीख को। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था जिसे पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया, तो आंसर हो जाएगा बी कालाशोक। महात्मा गांधी जी को बिहार आने का अनुरोध राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस की किस अधिवेशन में किया था, तो 29 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था ये। अगला देखते हैं लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली पहली निजी बैंक कौन है, तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा ए HDFC बैंक। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आंसर हो जाएगा ए 1985 में 8 दिसंबर 1985। सार्क का जो है इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में। भारतवर्ष डैश में संयुक्त राष्ट्र सदस्य बना, तो आंसर हो जाएगा बी 30 अक्टूबर 1945 को। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। अगला देखते हैं शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तो आंसर हो जाएगा सी सलहार। वर्ष 1919 में आयोजित 34वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 34 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मोतीलाल नेहरू। 1919 में जो अधिवेशन हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर अधिवेशन था 13 अप्रैल 1919। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कहाँ की गई थी, तो 35 का आंसर हो जाएगा ए शिमला में। बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी को हुआ था 19 जुलाई। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अगला देखते ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा ए 7 दिनों बाद। अगला देखते हैं बेब्रोन स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है, तो 38 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए मुंबई में। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा ए बैडमिंटन। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो 40 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी राजा भोज ने। राजा भोज जो थे ये परमार वंश के शासक थे। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो 41 का आंसर हो जाएगा बी शाहजहां। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की किस पैदल टुकड़ी से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई, तो आंसर हो जाएगा ए 20वीं नेटिव इन्फेंट्री।
गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, साबरमती से 12 मार्च 1930। यह यात्रा जो है 24 दिनों की थी, जो कि 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई। अगला देखते हैं, राज्यसभा की पहली बार गठन है वो कब किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ए, 3 अप्रैल 1952। पहले अध्यक्ष जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला देखते हैं, अगला है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। अगला 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो लॉस एंजल्स में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, 1965 से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, यानी उद्गम ये कहाँ से होते क्या इसका, तो आंसर हो जाएगा बी, त्र्यंबक गांव। निम्नलिखित में कौन तबलावाद यंत्र से संबंधित नहीं है, तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, पन्नालाल घोष, ये नहीं थे। गुदई महाराज, किशन महाराज और जाकिर हुसैन थे। जननायक जो है किसका उपनाम था, तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कर्पूरी ठाकुर। किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, तो आंसर हो जाएगा ए, अकबर। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है, तो 52 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्रिया के अंत में। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, लेट हिम डू इट, तो आंसर हो जाएगा ए, उसे ऐसा करने दो। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, एट ए स्ट्रेच एडम मीन्स, तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, कंटिन्यूअस। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। 56 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा। सन्मार्ग का संधि का सही नाम कौन सा है, तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो आंसर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि। म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है, तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम और मणिपुर। अगला देखते हैं, अगला मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 60 में डी। 61 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 62 देखते हैं, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, मूल्यह्रास। इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था, तो आंसर हो जाएगा सी, भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी जो स्थापना है वो 1959 में की गई थी। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनना है, तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपने किस शिष्य के कहने पर वैशाली महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, तो आंसर हो जाएगा सी, आनंद। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित की गई, तो 66 का आंसर हो जाएगा डी, रेसलिंग। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो आंसर हो जाएगा 67 में ए, नागालैंड। इंडिया एट द रेट 100 ए विजिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक को किसने लिखा है, प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली, तो आंसर हो जाएगा सी, के कैलाशनाथन। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में कितनी लागत से 4 परियोजनाएं शुरू की हैं, 920 करोड़। आर्यन सबलंका का संबंध किस देश से है, बेलारूस। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच। अगला देखते हैं, महिला प्रीमियर लीग 2024 में पर्पल कैप किसे मिला है, तो आंसर हो जाएगा 73 में ए, श्रियंका पाटिल। विजया बैंक और देना बैंक का जो है विलय किस बैंक में कर दिया गया,
तो आंसर हो जाएगा ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? तो ए, आय सिद्धांत। निम्नलिखित में कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर है? तो 76 का आंसर हो जाएगा बी, उपहार कर। यदि सीमांत उपभोग प्रकृति इक्वल टू 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ए, 5। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है तो 0। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं? तो 79 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, उपयोगिता। वक्र जो आर्थिक समस्या दर्शाता है? आंसर हो जाएगा डी, उत्पादन संभावना वक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, खुली अर्थव्यवस्था। निम्न रक्त वर्ग जो है सर्वग्राही दाता होता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा डी, ए बी। किस पादप जनन में बिना बीज के नए पादप को उत्पन्न करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, अलैंगिक जनन। अगला एक थे एड्स विषाणु में होते हैं? तो 84 का आंसर हो जाएगा सी, आरएनए प्लस प्रोटीन। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। जल में घुलनशील विटामिन है? तो आंसर हो जाएगा बी, विटामिन सी। विटामिन सी है और इसके साथ साथ जो है विटामिन बी भी है। और वसा में जो घुलनशील वो विटामिन है वो है विटामिन ए, डी, ई और के। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है? तो आंसर हो जाएगा 87 में ए, वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा ए, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? सितार। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है? पैरेन्काइमा। जेली की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा परिक्षिप्त प्रवस्था है? तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, द्रव प्रवस्था। निम्नलिखित में कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ए, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। न्यूटन की किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय नियम से। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार मध्यमार्क किस और जो है संकेत करेगा? तो 94 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चुंबक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। किसी परिनालिका की विद्युत चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, एक समान। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी TTRR है तो समलक्षणी होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, बौना और गोला। भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? तो आंसर हो जाएगा सी, प्लेसेंटा से। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो 98 का आंसर हो जाएगा डी, अंडा से। 99 देखते हैं, तो ये मैथ का क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। और लास्ट का देखते हैं, उसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।